माय गॉड, मुझे नहीं पता था हमारे घर में कैमरा है। हेलो, हाँ, अरे भाई सीआईडी ने सारे छिपे हुए कैमरे निकाल दिए हैं। अरे मुझे कौन गिरफ्तार कर सकता है? मैंने साफ साफ कह दिया कि मिहिर और रिया झूठ बोल रहे हैं। हाँ। अरे भाई उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत था ही नहीं, तो मुझे तो उन्हें छोड़ना ही था। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मैं जानता हूँ कि हर्ष साहब का खून किसने किया। बस अब हम उसे फंसाएंगे, अब उस आदमी को फंसाएंगे और पैसे हटेंगे, पैसे, समझ गए? हाँ, बस एक काम कर, तू जल्दी आजा, आराम से बैठकर सोचते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, आजा। तुझे क्या लगा सारे कैमरे निकाल दिए गए हैं? हाँ? मैंने कुछ फ्लैट्स में दो कैमरे लगाए थे और इस फ्लैट में भी 2 कैमरे लगे हुए हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए। रे चुप! तूने जो अपने दोस्त से बताया फोन पर वो सब मैंने सुन लिया है। हाँ? तो तू जानता है कि हर्ष का खून मैंने किया है ना? तूने मुझे फ्लैट से बाहर निकलते हुए देखा था। तूने मुझे देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुझे मरना होगा, क्योंकि अगर तू जिंदा रहा तो किसी और को भी बताएगा। नहीं, मुझे मत मारिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तो मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तुझे छोड़ने की गलती मैं कर ही नहीं सकता। गलती तो तुमने कर दी यहाँ आके। ये हमारी चाल थी तुम्हें बिल से बाहर निकालने की। गोपाल फोन पे अपने दोस्त से नहीं खुद से बात कर रहा था। खेल खत्म हो गया तुम्हारा, हाथ ऊपर करो। सर, गोली मत चलाना। लिफ्ट तो काफी नीचे है, लिफ्ट से नहीं गया। नीचे देखो। क्या बात है? तो यहाँ से सारी बिल्डिंग पे नजर रखे हुए था। ये मेरा छोटा भाई रिया के चाचा। ओह, रिया के चाचू। मैं तो नहीं आता। टीवी देख सकते हो, मगर किसी और के घर में ताक-झाक करके उसे टीवी पर देखना बुरी बात है चाचा। हमें पता चल गया था कि तुमने हर्ष के घर में एक और कैमरा लगाया, इसलिए हमने ये चाल बिछाया तुम्हारे लिए। अब बता, हर्ष को क्यों मारा तुमने? ये सच है कि कल रात में हर्ष के घर पर गया था उससे बात करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि हर्ष और नुपुर दोनों पति पत्नी। हम तो यही जानते थे कि हर्ष और रिया दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अरे चाचा जी, ऐसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। रिया और मैं एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। अब आप समझने की थोड़ा। चुप! औरतों को अपनी जाल में फांसता है, और तूने ही नुपुर को भी शिकार बनाया अपना, है ना? मैंने उससे आते हुए देखा था यहाँ पर, पैसे भी दिए तूने उसे। क्या मतलब तुम्हारा? पैसे देते हुए देखा? कहाँ था तू? कहाँ था तू? वो मैं ओह माय गॉड, वो सीडी भी तुमने बनाकर भेजा था ना? हाँ, तुमने मुझे सीसीटीवी के जरिए देखा, और शायद बिल्डिंग के और लोगों को भी तुम सीसीटीवी के जरिए देखते हो। अब तुम्हें जेल भिजवा कर दूंगा। पुलिस को फोन लगा दो पुलिस को फोन। रुक कभी। ये आसानी से मैं जेल जाने वाला नहीं। इससे पहले कि मेरी इज्जत का कचरा करे, मैं तेरी आवाज में शक्लें बंद कर देता हूँ। हर्ष की जान ले ली तुमने। लोगों के घरों में चोरी से सीसीटीवी कैमरास लगा दिए और उनकी निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश की। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कहाँ है कैमरा? मैं ये कैमरा ढूंढ निकालूंगा। लाइट को भी अभी जाना था। भाई साहब, एक फोन कर सकता हूँ क्या? भाई साहब, ये आपको पीसीओ नजर आ रहा है? भाई साहब, यहाँ आसपास कोई पीसीओ नहीं है। यहाँ से सीधा जाइए, सीधा जाके लेफ्ट लीजिए, लेफ्ट जाके थोड़ा आगे राइट लीजिए। भाई साहब, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे लॉन्ड्री वाले के पास भी जाना है कपड़े लेने के लिए, वरना दुकान बंद हो जाएगी। मोबाइल नाम की एक चीज होती है, वो आपने नहीं लिया अब तक? है मेरे पास, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो गई है। तो कितना सवाल जवाब कर रहे हैं आप? क्या जमाना आ गया है? आदमी को आदमी की फिक्र ही नहीं। बहुत जरूरी है भाई साहब, प्लीज करने दीजिए ना। ठीक है, कर लीजिए, लेकिन एक फोन कॉल का 10 रुपए लगेगा। एक फोन के 10 रुपए? फोन करना है तो करो, वरना अपना रास्ता नापो। नहीं, देता हूँ भाई साहब, देता हूँ। ये लीजिए, ये आखिरी नोट बचा था मेरे पास। चलिए जल्दी कीजिए फोन। और अपने मोबाइल से फोन करने का मतलब है अपने लिए एक गड्ढा खोदना। हेलो? हाँ,
काम हुआ कि नहीं? क्या? अरे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, थोड़ा थोड़ा जल्दी करो, अभी मैं रखता हूँ। ठीक है। वॉचमैन, अरे भाई इतनी जल्दी ताला मार दिया? अरे यार सो गए क्या? अरे आ रहा हूँ भाई। क्या बात है भाई, ये कोई टाइम है ताला मारने का? देख नहीं रहे हो, अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चलेगी, इसलिए मैंने गेट बंद कर दिया है। अंधेरे में कोई चोर उचक्का आ गया तो? क्या बात है भाई, बड़े समझदार हो, तुम्हें तो पुलिस में होना चाहिए। क्या करूँ साहब, 2 बार तो कोशिश की थी, मगर क्या करूँ, नसीब में वॉचमैन बनना ही लिखा था। इस तरह सामान कैसे बिक रहा है? साहब आप कहाँ हैं साहब? कुछ बोलते क्यों नहीं साहब? भाई मैम, आपने फोन किया था कि आपके बेडरूम का सेटअप बॉक्स खराब हो गया है। हाँ, आप 1 मिनट वेट करो, मैं लेकर आती हूँ। जी मैम। क्या हुआ, कौन है बाहर? वो केबल वाला है, सेटअप बॉक्स काम नहीं कर रहा। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, और ऐसी भी बहुत सी बातें हैं जो मैंने तुम्हें बताई नहीं है। 1 मिनट, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जिस सवाल का जवाब पूछूं उस सवाल का जवाब सीधे सीधे दिया करो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ जाता नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा है कि हर एक बात पर सवाल मत किया करो, मुझे पसंद नहीं, लेकिन तुम्हें भी इतनी सी बात समझ नहीं आती। तो और क्या क्या छुपा रखा है तुमने मुझसे? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। गोली लगते ही मौत हो गई होगी इसकी, गोली बिल्कुल दिल के पास मारी है। ये गोली के घाव के अलावा बॉडी में दूसरा कोई घाव या खरोंच तक नहीं है। ये लगता है कि इसकी किसी के साथ हाथापाई हुई है, उसके बाद उस खूनी ने इसे गोली मार दी। सर घर के दरवाजे और खिड़कियां बिल्कुल सही सलामत है, जबरदस्ती घुसने की कोई निशान नहीं है। जब ये सब हुआ तुम कहाँ थे? सब, मैं तो साहब का सूट लेने के लिए ड्राई क्लीनर के पास गया हुआ था। ये उसकी पर्ची भी है मेरे पास, इसमें डिलीवरी का टाइम भी दिया। जो कोई भी घर में आया होगा उसके लिए दरवाजा तो हर्ष नहीं खोला होगा, या फिर हर्ष के घर की डुप्लीकेट चाबी है उसके पास। चाबी किसको दी थी तुमने? नहीं साहब, मैंने किसी को चाबी नहीं दी। मैं क्यों दूंगा चाबी साहब? घर में कोई बैंक का पासबुक या चेकबुक है? हाँ सर, चेकबुक है ड्रॉर में। 2 दिन पहले 5 लाख रुपए निकाले इसने अपने अकाउंट से। पर सर घर में तो इतना कैश नहीं मिला। ये गोपाल, इससे पूछते हैं। कौन से पैसे साहब? अभी पता चल जाएगा, चुपचाप खड़े रहे। हाथों पर गए साहब, चुपचाप खड़े रहे। सब कुछ नहीं साहब। ठीक है, ये तो डायरी है साहब। 2 दिन पहले बैंक से हर्ष जी ने जो 5 लाख रुपए निकाले थे, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता साहब, सच बोल रहा हूँ, माँ कसम, मुझे नहीं पता साहब कौन से पैसे। अच्छा, कल कोई और आया था हर्ष से मिलने के लिए? हाँ साहब, वो रिया मैडम आई थी साहब की किताब वापस करने। रिया? जी, वो तो अक्सर मिलने आती रहती थी साहब से। साहब कहाँ रहती, कहाँ रिया थी? बीविंग में 402 इसी बिल्डिंग में साहब। निखिल, कौन है आप लोग? CID। आप रिया की माँ हैं? आइए अंदर आइए। क्या बात है सर? यहाँ इसी बिल्डिंग में मिस्टर हर्ष, इनका खून हो गया है और उसी सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है। ये मेरे देवर की पत्नी है, रिया की चाची। जरा बुलाइए रिया, कहाँ है वो? ये आप लोग एक दूसरे को देख क्या रहे? बुलाइए रिया को। वो रिया तो कॉलेज गई है। अच्छा, ठीक है, फोन कीजिए उसको, उससे बात करना बहुत जरूरी है। फोन तो बंद है उसका। नंबर दीजिए उसका। नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। वो क्लास में तो सर स्विच ऑफ ही रहता है फोन। पूरी जरा चेक करना। सर, ये लोग CID से आए हैं, वो हर्ष के खून के केस की जांच पड़ताल कर रहे हैं। रिया से बात करना चाहते थे, पर रिया तो कॉलेज गई है ना। हाँ, रिया तो कॉलेज गई है ना। आप कौन है? मैं रिया का पापा, ये मेरा छोटा भाई रिया के चाचू, ये मेरा छोटा बेटा है रिया का छोटा भाई। रिया को तो आप लोगों ने कॉलेज भेज दिया है और उसने अपना फोन भी बंद कर रखा है, लेकिन आप लोग कुछ काम नहीं करते क्या? कहाँ से आ रहे हैं अभी? तुमने पढ़ाई छोड़ दी है? कॉलेज क्यों नहीं गए तुम? सर, ये रिया BA सेकंड ईयर में पढ़ती है। जी सर, ये बैग मिला है और ये कार्ड। बैग तो रिया का ही है, वो अपना बैग और किताबें घर पे छोड़ के कॉलेज जाती है क्या? देखिए, सच सच बताइए, आप लोगों के परेशान चेहरे देख के पता चल रहा है कि रिया गायब है। क्यों? पिछले रात से रिया पता नहीं कहाँ गायब हो गई, कुछ पता नहीं है उसका। मतलब हर्ष के खून हो जाने के बाद से आप लोगों को पहले से शक था कि रिया हर्ष की गर्लफ्रेंड है और उसी ने हर्ष का खून किया है।
इसलिए आप लोगों ने पुलिस स्टेशन में उसके गायब होने की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। और सब काम धंधा छोड़कर आप लोग रिया को ढूंढ के आ रहे हैं, लेकिन रिया मिली नहीं। कोई बात नहीं, हम ढूंढ निकालेंगे रिया को। शायद ये रिया कल रात दोबारा गई होगी हर्ष के घर पे और उसने देख लिए होंगे 5 लाख रुपए हर्ष के यहाँ पे। बस मन में लालच आई, उसका खून किया और फरार हो गई पैसे लेके। यही हुआ होगा, क्योंकि किसी और के आने का सुराग तो हमें वहां पे मिला नहीं है। सर इसका मतलब हर्ष के घर में जो तोड़फोड़ हुई थी वो रिया और हर्ष के बीच हाथापाई की वजह से हुई हो। लेकिन इतने सारे पैसे लेके ये रिया कहाँ जाके छिप गई है? रिया का मोबाइल मलाड के एक मार्केट के पास दिखा रहा है, उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अब वहीं से पता चलेगा उसका। रिया के मोबाइल का आखिरी लोकेशन यहाँ पे ट्रेस हुआ था। जरा आसपास पूछताछ करो। सर। आश्रया, कुछ पता चला? नहीं सर, यहाँ तो रिया के बारे में कोई कुछ बता ही नहीं पा रहा है। सर इस तरह भी रिया को किसी ने देखा नहीं। ये कैसे हो सकता है? चलो यहाँ दुकानों में पूछ लेते हैं। सर रिया यहाँ पे करने क्या आई थी? निखिल, ये बात तो तय है कि रिया यहाँ पे आई थी, और वो क्यों आई थी, क्या करने आई थी, ये बात जानना बहुत जरूरी है। इसलिए एक एक आदमी से पूछना होगा। जी सर, क्या चाहिए आपको? हमको कुछ जानकारी चाहिए। क्या? हम लोग सीआईडी से। जरा फोटो देखिए। इस औरत को देखा है आपने? जी सर, इसको देखा है। कहाँ देखा? सर कल ही हमारी दुकान पर कुछ सामान लेने आई थी। अच्छा, इसके साथ कोई और भी था? जी नहीं सर, ये अकेली थी। क्या ये लड़की पहले भी आपकी दुकान पे आई है कभी? नहीं मैडम, ये कल पहली बार आई थी। अच्छा, इस लड़की के बारे में कुछ और याद है आपको? कुछ बता सकते हैं? जी सर, जब ये लड़की कल सामान लेकर गई तो मोहल्ले के एक लड़के ने इसका पीछा किया था। इस मोहल्ले के लड़के ने इसका पीछा किया था? हा? जी सर, कल जब वो सुबह मेरे पास आया तो मैंने उस लड़की के बारे में पूछा तो उसने मेरी बात टाल दी। कौन है ये लड़का? सर वो मिहिर था, वो फ्लैश नेट केबल में काम करता है। फ्लैश नेट? सर रिया और हर्ष की बिल्डिंग में भी फ्लैश नेट वालों का ही केबल लगा हुआ है। और रिया का मोबाइल फोन का सिग्नल यहाँ के बाद नहीं मिला हमें। कहीं इस मिहिर ने रिया को... ये मिहिर कहाँ रहता है? सर वो पीछे वाली गली में 602 नंबर रूम में। रूम नंबर 602। भाई साहब। हाँ सर। ये मिहिर कहाँ रहता है यहाँ पे? लेफ्ट में जाके तीसरा घर। वो लेफ्ट में? थैंक यू। मिहिर आ गए तो? क्या हुआ? मिहिर, मुझे लगा तुम थे, इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। तो तुम दोनों ने मिलकर हर्ष को मारा और उसके 5 लाख रुपए लेके भाग गए हैं? कौन है आप लोग? हाँ, चाहते क्या आप लोग? क्या बोल रहे हैं आप? तुम जैसे लोगों का इलाज सीआईडी। देखिए सर, हमें हर्ष के खून से कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। फिर तुम दोनों यहाँ छुप कर क्यों बैठे हो? मैम वो रिया और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं मैम। और घर से बहुत दूर जाना चाहते थे। जी मैम। रिया, तुम्हारे घर वालों को लगता है कि तुम हर्ष की गर्लफ्रेंड हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारे गायब होने की कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई और तुम यहाँ मिहिर के साथ भागने का प्लान बना रही हो। मैम क्या करें मैम, इसके घर वाले हमारे रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होते मैम।